हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस के लिए जो जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो ये पूछ रहा है इनमें से गलत कथन कौन सा है। ठीक है, इन तीनों में से। तो देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो ये तो गलत है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। इसने पूछा राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, मतलब जो उम्र सीमा होती है वो 35 वर्ष। ये भी गलत, क्योंकि कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आइए तीसरे पर, राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4, तो 1/4 नहीं है, वो 1/3 सदन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। जो धन विधेयक होता है उसे राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिन तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 14 दिन तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो इनमें से ये दी गई हैं, तो कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति पात्र होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला, जैसे कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया हो। ठीक है, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दौरान सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? जो वित्तीय आपात का घोषणा होती है, अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 माह के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में सबसे पहले कब लाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1963 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1963 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? जो डीपीएसपी का जो प्रवर्तन के लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 37। ठीक है, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? जो चिलैया समिति है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। ठीक है, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? कौन सी क्रांति है जिसका संबंध चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका राइट आंसर होगा भूरी क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भूरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं हॉट मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, हॉट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। जो एफआरपी है वो किसे अनुमोदित करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? जो असहयोग आंदोलन था उसमें कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो उसमें शामिल नहीं था कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? जो दांडी मार्च था उसकी समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है।
तो कौन सी घटना का संबंध सही नहीं है? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार का गठन कब किया था? जो आज़ाद हिंद फौज के साथ आज़ाद हिंद फौज बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, तभी उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। तो वो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 नवंबर 1943। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1829 में, 1829 के नियम 17 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? बहावियों को विद्रोह हुआ किया था उन्होंने, तो उसके विद्रोह को कुचलने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उनमें कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव शामिल नहीं थे। ठीक है, पल्लव राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे गए थे? जो शवों के सिर थे वो किस दिशा में रखे गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर दिशा में, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? जो कौन सी बौद्ध संगति थी जिसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? हीनयान और महायान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऋजुपालिका नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, आजीवक संप्रदाय के संपादक निम्न में से कौन थे संस्थापक? जो आजीवक संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? तो वो उसके संस्थापक थे मखलीपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मखलीपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? कौन सा मुगल शासक था, उसके शासनकाल में साहित्य कला को, स्थापत्य कला को स्वर्णकाल कहा गया? तो वो था शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, शाहजहाँ। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? जो मुगल काल में मुहतसिब था वो कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, आचरण अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? जो दीवान ए अर्ज था तो उसका संबंध था ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? जो बसावन और दसवंत थे वो किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबारी चित्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो देखिए, नरौरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद काकरापारा, तो ये काकरापारा गुजरात में। ठीक है, तारापुर कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में। लेकिन कुड़नकुलम ये कर्नाटक में ना होके कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुड़नकुलम। ये गलत है इसमें। ठीक है, तमिलनाडु में है कुड़नकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समांतर रेखा है वो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है,
निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? जो अच्छे ईंधन का गुण नहीं है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है विटामिन दिए हैं और उनका संबंध दिया है कि कौन सी विटामिन किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए विटामिन B7 का संबंध किससे है? तो विटामिन B7 का संबंध है बालों का झड़ना। ठीक है, अब पूछा है विटामिन B12 का संबंध, तो इसका संबंध है प्रणाशी रक्तता से। और इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई का संबंध किससे है? तो विटामिन ई का संबंध है बांझपन उत्पन्न होना। ठीक है, और विटामिन के का रक्त के जमने से, मतलब रक्त का थक्का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। जो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई है गैलेक्टिक इकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिला में बहुत कम होता है? कौन सा रोग है जो पुरुष की तुलना में महिला में कम होता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का। ठीक है, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? जो कौन सी कोशिका अंग है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत बताइए, सबसे अच्छा स्रोत। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो ये दिया गया है और इससे मिलान करना है, किसका संबंध किससे है? तो करिए, देखिए। तो सबसे पहले प्रतिरोध का संबंध किससे है? तो ये किससे? ओम से। ठीक है, उसके बाद विद्युत प्रवाह का संबंध किससे है? तो ये एम्पेयर से है। उसके बाद बल का संबंध किससे है? बल न्यूटन से संबंध है। पावर का संबंध किससे है? पावर का संबंध है वाट से। ठीक है, तो ये मिलान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? जो धातु होती है उनमें सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो प्राकृतिक रबर के बारे में कथन सही है वो कौन सा है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक प्राकृतिक बहुलक भी है और इसमें लोचदार गुण होता है। आपने एक रबड़ को ऐसे दबा के भी देखा होगा, उसमें लोच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है कौन तय करता है? तो वो करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो देवप्रयाग है वो किन नदियों के संगम पर है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? कौन सा राज्य है जिसके बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संबंधित नहीं है वो कौन सा है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और बांदीपुर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। तो इसका संबंध नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, एगुहालास, ठीक है। अगुहालास की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? जो प्रशांत महासागर में वो आता है रिंग ऑफ फायर, तो वो किस लिए जाना जाता है? भूकंप के लिए, ज्वालामुखी के लिए, या तूफान के लिए, या जंगल की आग के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए पहचाना जाता है, ठीक है, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो देखिए, टकला मकान कहाँ पे है? ये चीन और मंगोलिया की बाउंड्री पे, ठीक है। थार कहाँ पे? भारत में, थार रेगिस्तान भारत में। आटाकामा कहाँ पे? चिली में। और गिब्सन, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कौन सी होती है? जो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति पहले किसी जॉब में लग रहा है, उसमें थोड़ी कम सैलरी है, तो वो दूसरी जॉब पाने के लिए जब तक वो उस नौकरी को छोड़ता है, तो छोड़ने वाली नौकरी और पाने वाली नौकरी के बीच के समय को ही प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो एमएसपी के बारे में कथनों पर विचार करना है। इन कथनों में से नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही चुनें, ठीक है। सही कथन कौन कौन से हैं? तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है।